पाक भारत जंगबंदी और फ्लाइट शेड्यूल बेहतर होने के बावजूद आज पाकिस्तान भर की 150 परवाजें मंसूख कर दी गईं। दर्जनों परवाजें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर से। अफजल बताइएगा, 150 परवाजें फिलहाल अभी तक मंसूख हैं। देखिए, ये जो सिलसिला चला था पाक भारत में, जो गुज़िश्ता हफ्ता गुजरा है, वो तो बहुत ही खौफनाक रहा है एविएशन की हिस्ट्री में। खासतौर पे जो अगर मैं कल हफ्ते का दिन देखूं तो तकरीबन पूरे एयरपोर्ट्स का जो बंदिश की वजह से सिर्फ 6 परवाजें जो हैं वो पाकिस्तान की ऑपरेट की जा सकी हैं। आज जो सूरत हाल बनी है उसके बाद वो के शेड्यूल बहाल हो गया है इंटरनेशनल भी, और लेकिन इसके बावजूद सिचुएशन ठीक नहीं है। जैसे कि कराची एयरपोर्ट पे अगर मजमूई तौर पर 127 फ्लाइट्स हैं, जिसमें से 45 फ्लाइट्स जो है वो मनसूख कर दी हैं, जिनमें 41 जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं। लाहौर एयरपोर्ट की आज की 110 फ्लाइटें हैं शेड्यूल पे, जिनमें से 38 मनसूख कर दी गई हैं और उसमें 32 परवाजें जो हैं वो इंटरनेशनल हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की 115 टोटल फ्लाइट्स हैं आज के इतवार को, जिनमें से 40 मनसूख कर दी गई हैं और उसमें से 36 परवाजें जो है वो इंटरनेशनल हैं। अगर मुल्तान की बात करें तो टोटल 24 परवाजें हैं मुल्तान से, जिनमें से 10 मनसूख हैं। पेशावर की 23 फ्लाइट शेड्यूल पे हैं, जिनमें से 11 मनसूख हैं। इसी तरह सियालकोट की टोटल 10 फ्लाइट्स हैं, जिसमें से 6 मनसूख हैं। क्वेटा एयरपोर्ट पे मनसूखी कोई नहीं है, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल क्वेटा समेत दीगर फ्लाइटों के लिए मौजूद है, जिसमें से उनका कोई शेड्यूल प्रॉपर नहीं आता। जैसे कि 8-10 घंटे के बाद फ्लाइट शेड्यूल पे आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। टोटल 150 फ्लाइट जो हैं वो जो इसमें मनसूख हुई हैं। इसमें बहुत बड़ा बैकलॉग जो आया हुआ है मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे। अगर हम देखें, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हमारी बंद हैं, एमिरेट्स जैसे कि नहीं ऑपरेट हो रही, इसी तरीके से दोहा के लिए इस्तांबुल जो है वो ऑपरेट नहीं हो रही, इसी तरह जो कोलंबो हमारा श्रीलंका से ऑपरेट नहीं हो रही फ्लाइट, इसी तरह कोलालमपुर नहीं हो रही, बैंकॉक नहीं आ रही। तो इस तरह जो हमारी इंटरनेशनल एयरलाइन पाकिस्तान आती हैं, तो उसमें जो ट्रांजिट पैसेंजर हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। अभी ये कल से ये सिचुएशन सामने आना शुरू होगी। मैं समझता हूँ कि दुनिया भर से जो लोग ट्रांजिट फ्लाइट इस्तेमाल कर रहे थे वो बैंकॉक में फंसे हुए हैं। काफी तादाद उनकी है जो कोलंबो में है। दुबई में काफी लोग फंसे हुए हैं एयरपोर्ट पे जो ट्रांजिट फ्लाइट्स के पैसेंजर्स हैं, इसी तरह दोहा में, इस्तांबुल पे। तो ये सिचुएशन मैं समझता हूँ आने वाले 2-4 दिनों में अगर सिचुएशन ठीक रही मुल्क की और फिजाई उसकी, तो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल वाज़ेह तौर पर ठीक होना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर, आपने अपडेट किया।